आइए हम लोग खूब विस्तार से समझें। सबसे ज्यादा जो अच्छाई है, सेवा है, सत्य और अहिंसा है, वो मानव के द्वारा ही संभव है। लेकिन मानव के द्वारा ही सबसे बड़ी हिंसा भी होती है। जानवर एक दूसरे को उतना ही मारते हैं जितना मारने से उनका पेट भरे, उनके अस्तित्व की रक्षा हो। और हम मानव अपने लिए पर्याप्त संसाधन है, खाना पीना है, रहने की जगह है, सब चीज है, तब भी हम चढ़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतों को उत्पन्न करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? मन और बुद्धि। जो मन है और बुद्धि है, इसकी वजह से अपने अंदर हिंसा भी बहुत होती है, अहिंसा भी। अब देखिए, मन और बुद्धि के जब प्रयोग करिए तो हर आदमी क्या खोज रहा है। हम कुछ खोजते हैं और बताने वाले बहुत है। कहीं हमें जाना है, रास्ता बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रास्ता अगर वो व्यक्ति बताए जो जानता हो तब तो ठीक है। जैसे ब्रह्मांड के सभी लोग जो भी हैं मानव के रूप में कहीं पर भी हो, उनका हर चीज का कारण काज ढूंढते हैं। लेकिन काज ढूंढने को टेक्निकली हम ईश्वर अनुसंधान कहते हैं। और ईश्वर क्या है, इसके बारे में जो डेफिनेशन दी जाती है बहुत सीमित। ईश्वर के सीमित डेफिनेशन के कारण ही हमारे विचार सीमित हो जाते हैं। जब सीमित विचार होते हैं तो हमारा स्वभाव क्या है? असीम। हम असीम स्वभाव वाले हैं। जब सीमित विचार में आते हैं तो हिंसा करते हैं। अब ईश्वर अनुसंधान चलिए हम होली साइंस से देखते हैं। हम इसी टेक्स्ट को इसलिए लेते हैं कि रियलाइज मास्टर जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त है उनके द्वारा लिखी है। जो उनके द्वारा लिखी है तो और कोई टेक्स्ट लेंगे ही नहीं हम। दुनिया बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो हम उसको क्यों लेंगे? हम होली साइंस क्यों लेते हैं? क्योंकि जो चीज लिखा गया हो महातार बाबा के निर्देश से, उनके संरक्षण में, उसकी महिमा बहुत होगी। चलो श्रीमद् भगवद गीता है, ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने लिखा है, प्रमाण नहीं है। इसे बीच बीच के श्लोक एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। रामायण लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि कौन है, डिटेल उनके बारे में पता नहीं है। कब बीमार रहते थे, कब स्वस्थ रहते थे, कितना खाते पीते थे, कुछ आइडिया नहीं है। ऐसे ब्रह्मर्षि वेदव्यास के बारे में भी आइडिया नहीं है कि कितना घंटे सोते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे। लेकिन स्वामी गिरी के बारे में पता है, महाअवतार बाबा के बारे में पता है। अभी भी सशरीर है वही। आपका देव नहीं मानते हैं। चलिए, परमहंस योगानंद ने भी लिखा है 1946 में। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अगर हम महाअवतार बाबा के बारे में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में नहीं लिखेंगे, हो सकता लोग न माने। इसे महाअवतार बाबा से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने लिखा है। महाअवतार बाबा के बारे में जो सुना था स्वामी गिरी से, वो भी लिखा है। लाड़ी महाशय ने जो बताया था स्वामी गिरी को, वो भी लिखा है। तो क्या महाअवतार बाबा परमहंस योगानंद से मिले थे? हाँ, मिले थे। जब अपने साक्षात्कार के विषय में बताएंगे तो ज्यादा विश्वास होगा। परमहंस योगानंद ने लिखा है कैसे उनकी मुलाकात हुई। ये भी लिखा है कि उनकी उम्र का आकलन मन और बुद्धि से नहीं होता है। और उन्हीं के निर्देश में होली साइंस लिखी है।
इस चीज की मान्यता बहुत अधिक है। अगर ये है तब आध्यात्मिक जीवन आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, धर्म का विस्तार हो रहा है, तो हम किस टेक्स्ट को ले, किस किताब को ले, बिना किसी शंका के ये होली साइंस, इसी के सिद्धांत पर जितने ऋषि मुनि काम किए वो लिखा है योगी कथामृत में। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने लेसन्स भी है जो परमहंस योगानंद ने लिखा है वो इसी के सिद्धांत पर है। वो जब दो ये तय है तो फिर बाकी किताब लेने की आवश्यकता क्या, और लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। विषय को बताइए, ईश्वर अनुसंधान इसी में लिखा है होली साइंस में, इसको कैसे समझेंगे आप? परमहंस योगानंद लिखते हैं फॉरवर्ड में, Prophet of all lands and ages have succeeded in the God quest. Here is the God quest. और देखिए अनुवाद क्या हुआ है, ईश्वर अनुसंधान। दो शब्द, ये परमहंस योगानंद ने लिखा, उसी का अनुवाद है। सभी देशों के सभी युगों के सद्गुरु अपने ईश्वर अनुसंधान में सफल हुए। तो इसमें आ गया ईश्वर अनुसंधान और सद्गुरु। तब सद्गुरु किसको कहते हैं, ईश्वर अनुसंधान किसको कहते हैं? इसमें प्रॉफिट कहते हैं, गॉड क्वेस्ट कहते हैं। कैसे समझेंगे आप इसको? समझने का तरीका, जो साधन है, टेक्निक, जिसके अभ्यास करने से समस्याएं दूर हो जाती हैं, वही अभ्यास करने पर समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम गूगल से खोजे, डिक्शनरी से, तो समझ में नहीं आएगा। अब ईश्वर अनुसंधान के बारे में हमने कई बार स्पष्ट किया है, लेकिन भूल गए होंगे, क्योंकि याद होगा प्रैक्टिस करने से, इसको सुन लेने से, याद करके कुछ मामला बनेगा ऐसा नहीं। अभ्यास करिए, ईश्वर अनुसंधान के विषय में अंदर से ज्ञान आए। इसका मतलब क्या है? हमने ईश्वर के बारे में आपको स्पष्ट किया है। जैसे हम लोगों की भौतिक शरीर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर है, ऐसे कारण शरीर है। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनी है, और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर बनी है। तो कारण शरीर के चैतन्य को प्राज्ञ कहते हैं, और सभी कारण शरीर के चैतन्य को मिलाई ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अनुसंधान का अर्थ क्या है? सभी का कारण जानना, कि हम क्यों आए, आप क्यों आए, ये पेड़ पौधे क्यों आए, जानवर क्यों आए, पृथ्वी कहाँ से आई, सूरज कहाँ से आए, चंद्रमा कहाँ से आए। इसकी खोज ही ईश्वर अनुसंधान है। इसकी खोज कैसे करेंगे? पैरों से चल करके, या टेलीस्कोप बना करके, या माइक्रोस्कोप नहीं कर पाएंगे। इसकी खोजने के एक ही तरीका है, इसमें जो साधन लिखा है, तप। ऐसा तप अपने बारे में ज्ञान देगा, हम कहाँ से आए। अपने बारे में ज्ञान हो गया तो आपके बारे में ज्ञान होगा, आप कहाँ से आए। फिर पेड़ पौधे कहाँ से आए, जीव जंतु कहाँ से आए, सौरमंडल, ये सब कहाँ से आया। तो तप करने से होता है। और जब अपने विषय में ज्ञान हुआ तो उसी समय ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान क्या है? तब निर्माण करने का ज्ञान होगा। हम अपने को बना लेंगे, पेड़ों को भी बना लेंगे, जीव जंतु बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। वही ब्रह्म ज्ञान है। इसे बहुत ज्यादा पढ़ करके याद करने के चक्कर में मत पड़िए। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सेवा, खूब अभ्यास करिए, खूब सेवा करिए। किसकी सेवा? जिसको देखिए उसी की सेवा। पहले निकटतम क्षेत्र की, अपने घर में जो परिवार में माता है, पिता है, कोई भी हो, चाचा हो, चाची हो, भाई हो, भाभी हो, कोई भी परिवार के है, उनकी सेवा, तो उनकी सेवा करिए। बहुत ही आपको ज्ञान मिलेगा। उनकी सेवा कैसे होगी? वो जो काम करते हो हाथ बटाइए, झाड़ू पोछा लगाते हैं, कि खाना बनाते हैं, कि बर्तन मलते हैं, कि खेतों में काम करते हैं, कि जानवर की सेवा करते हैं, जुट जाइए उसी में। अब जुट जाएंगे तो हमें तो बहुत बड़ा काम करना है, IAS IPS में आना, तो कैसे आएंगे हम? याद रखिए, अगर बिना सेवा किए IAS IPS में आएंगे
तो राष्ट्र को बनाने की शिक्षा नहीं मिलेगी। किसी घर गृहस्थी के कामों को मन लगा के करते, जितना कर पाइए, खेत हैं कैसे उर्वरक बनाएं, कुछ सब्जी और फल हो, अनाज हो, सब्जी फल लगाया, सब कुछ लगा, उसकी सिंचाई कैसे करें, खाद कौन सी डालें, ये सब करते हुए और क्रिया योग करते जाइए, जीवन के सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा कोई भी खेती का काम है जो मैं न किया हूं। केवल हल जोतने में उसका जो फार होता है, कहीं बैल को लग न जाए, वो डरते थे इसलिए हल नहीं जोत पाए हम। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं जो खेती के करने में एक्सपर्ट न हो। और किए सब, पढ़ाई भी करते थे, 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, आते भी थे। तो कोई खराब तो नहीं हो गए हम कि बेकार हो गए हम। अगर हम आईएएस होते तो क्या करते, किसी की नौकरी करते, मुख्यमंत्री आते तो दौड़ के जाते, वो जो कहते यस सर आई विल डू इट, हम तो ये नहीं कर पाते। बिजनेसमैन होते, पता चलता किसी के पास नहीं है, उधार मांगेगा तो हम तो दे देते, पता चला सब उधार ही चला गया, बिजनेस में घाटा हो गया। अब किसी के पास नहीं मांगेगा तो देंगे नहीं। तो अब इतना बड़ा बिजनेस है, आपको खाना तो दे रहे हैं। अगर हम कोई बिजनेस करते या बनिया होते, कुछ और करते, तब इतनी सेवा थोड़ी कर पाते हम जो कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, हमने जितनी मेहनत किया आज तक मैं किसी को इतना घर में मेहनत करते हुए नहीं देखा हूं। स्कूल कॉलेज में भी उसका परिणाम क्या है, हम आपकी सेवा करने में सक्षम हैं। ईश्वर अनुसंधान का यही अर्थ है। पूरा ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ इसको जानिए, हम कहाँ से आए हैं जानिए, हम कहाँ से आए हैं अपने बारे में जानना है, तब से प्रेम करिए। प्रेम कैसे करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है। पहला सूत्र ये है, कोई भी काम करिए इतने क्वालिटी से इतना अच्छा करिए कि समय भूल जाइए। पता चला कि कोई भी काम में लगे हैं और इतना मन लगा के कि समय भूल गए तो क्वालिटी कर्म होता है। समय भूलने का अर्थ क्या है, काम करने में मजा आ गया। कैसे काम करने में मजा आए, इसको माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए। घर में जो हैं छोटे बच्चों को कैसे काम वो करे कि उनको आनंद आए, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। और जब इस तरह से उनको आनंद आएगा तो उनकी बुद्धि तेज होगी, तो जो भी काम करेंगे उसमें आनंद खोजेंगे वो। इस तरीके से चीजें बड़ी आसान है, लेकिन है क्या, कैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप चलते ही तो दिक्कतें आ जाती है। व्यवस्था ठीक नहीं, इसको बदलना है। और कैसे बदलेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है। अपना अभ्यास करिए, अपने से प्रेम करिए, सिर से पैर की उंगली तक। इसको हार मान से न कहिए। प्रेम करने का तरीका है कि जो किसी रियलाइज मास्टर, आत्मज्ञानी, जिनको प्रॉफेट पैगंबर कहते हैं, वो क्या कहते थे, चलिए अपने देश में क्या कहा ऋषियों मुनियों ने कि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है, ठीक है, तो अपने अंदर सारे गुण ईश्वर के होंगे। ईश्वर के अंदर गुण क्या है, उनको सब पता है कैसे दुनिया बनाई। दुनिया को बनाते भी, इसकी रक्षा करते, परिवर्तन भी करते हैं। हम सब में ये गुण है, ये इसको मान करके चलिए। तो गुण कहाँ है, अंदर छिपा है। कैसे ढूंढे हम इसको, प्रेम करने से। कैसे प्रेम करेंगे, हम अभ्यास कराने जा रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम in this world. All the problems creator are human being. Animals, they create limited problem. They are working for their only living, for protection of their species. That is not big work. We human being, if we have everything, we have all food, all things, whatever we want, still we want more. Our nature is to want more. Then we try to attack on the different nation. We want to get the land of another nation.
You want to get property of another person. This, all the things is because we are having mind and reasoning power. Mind and reasoning power, they are meant to expand. They want expansion because what we call the soul is small s. Soul is called Jivatma because Jivatma remembers its nature, oneness with God. Therefore, this soul remembers, I am in the prison. This body is a prison. This meditation hall is prison. But I remember my expanded consciousness. What was that? That is called capital S O U L. This soul means omnipresent consciousness. This soul means limited. This soul means ocean. This soul means wave. Because this wave remembers existence of ocean, therefore when wave is coming up, there is a roaring sound. That is called the cry of the wave. Wave does not want to leave the ocean. When wave is leaving the ocean, there is a cry, there is a noise. In the same way, our nature is infinite. We are one with the God. We are not feeling God. Then we cry, heavy stress. In that stress, we create violence. Therefore, aim of each and every human being is to discover the cause about us, from where we came in this world, about this whole universe, who created this earth, who created this whole cosmos. We want to know it. How to know it? There is the technique in holy science. 3rd chapter, sadhanam. Practice tapa. What is the tapa? Tapa does not mean sit on the hot sun. Tapa does not mean today I will not eat. I will try to do tapa, I will not eat 7 days. Or I will drink only water. Or I will eat only one fruit. This is not tapa. I am going to live without dress. I am doing tapa. I will tolerate cold and heat. That is not tapa. Many mountains, they are tolerating cold and heat both. That is not tapa. No animals having any dress. It means they are doing tapa. Tapa means something else. Tapa means try to feel head to toes. Each and everything what you feel, try to accept that with the true idea, true thought and concept. What is that? What holy science gospel is saying? Very clear. Parambrahma alone exists. What we feel, arm. What is this arm? Arm is a name. We have the name arm. This is having shape and size, form. Behind all names and forms, who exists? God. Means this arm is nothing but Parambrahma is manifesting in this unique way. We call it arm. Parambrahma is manifesting in the form of both legs. Parambrahma is manifesting in the form of back, abdomen, chest, head, face, neck, and changes within, and breath, everything. I am hungry. What is the hunger? Parambrahma has become hunger. I start eating the food. Who is eating the food? Parambrahma is eating the food, but knowing, when try to know it and do not feel it, that is called the mental. You are mentally sick. So you have to understand this through the practice. Therefore, head to toe what you are, the manifestation of Parambrahma. In Parambrahma, there is a knowledge of creation, preservation and change. In Parambrahma, there is eternal peace and bliss, ever new joy, everything. Therefore, within head to toes, there exists all things. Then become scientist and practice it. This is the simple thing, how to start it. Because present Dwapar Yuga is, in this spirituality will expand. We will have the true meaning of the religion. In the name of religion, big fight.
First World War, Second World War, behind there is religion. But religion means bring unity. But fight was against unity. Therefore, real term of religion will be reinterpreted. You are going to feel it again new form. What is the reality? Religion means bring unity. If religion divides, that is not religion. That is creed. There is a difference between religion and creed. That is the sects. Creed and sects divide. But religion brings unity. Therefore, you have to make everything the new form because each and every meaning is distorted. Then how to get the new meaning? Let us have the Google search. You will not get. In Google, somebody is writing. As I write something, it will go to the Google. When you will search, you will find that writing. You write anything, try to post it on YouTube or give something to the Google company. They will publish it. When you will search, you will get that. What is the proof? It is truth is written. Therefore, biggest Google, you know where is it? We have it. This is my Google. In Hindi, English language. They call eternal Google. Therefore, do not waste the time. Follow holy science. I am going to spread this message, holy science, in India, east to west, north, south. You have to reinterpret the religion and God. How to interpret? We need text. Why the text? Holy science. And many persons lived this peaceful philosophy about those great persons are written in autobiography of Yogi. Therefore, we do not need to write anything. Everything is written here. But when they read about the science of food in this, they don't understand it. Therefore, I have given some separate text on the science of food. Some chapters are not here that I have given in YouTube. Many other question answer we want to directly read it. Therefore, this next question answer textbook is also given. I don't think more than this we need anything. About Gandhiji's all negative talks. When you read this, you will overcome it. The simple, small books explains last 2 years about Gandhiji. And that was very important. Therefore, what I want to say today, our man and buddhi, mind and reasoning, those are creating problem, and with the help of them, you have to solve problems. You cannot ignore it. Mind is blind. Remove blindness. You can remove it. How? Practicing Tapa. Originating power. All the time logic. You are telling something, I am going to tell something else to prove that I am greater. Logic should not be used to prove that I am greater than you. Logic should be used in order to bring unity with the power, knowledge and peace. Then we have to again charge reasoning power. Buddhi, Shakti, Buddhi element, and you have to charge the mind. How to do that? Same practice, Tapa. Therefore, let us practice Tapa few minutes. आइए हम आपको अभ्यास कराते हैं. Important thing is to practice. What is the meaning of Ta? Ta means if you are working there, try to be there. Where is body, there should be mind. Bringing body and mind together, it represents Ta. Pa means pana, to get. Try to get a position, get a condition, get a state of consciousness where we feel body and mind are together. That is called Tapa. Very simple. Because when you practice Tapa to get all problems solved, then home, if they do not understand,
they will disturb in school, college, in friend circle. If they do not understand this, they will try to create against thought. Therefore, walk alone. Do not try to ask anyone. Do not discuss anyone. Let what you are doing, your service nature will explain. If you are able to serve like Mahatma Gandhi, or you are able to serve like Parambrahma Yogananda, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, Jesus Christ, or many prophets like this, then that is the best. Try to demonstrate what you are reading through your service, not by talking. Other morning to evening, I am doing Tapa. Okay, all right. Again, I should tell them that I am doing Tapa. If I am going to somewhere else, let us have a cup of tea. I can tell you I am doing Tapa. They will say you are mental. Or I am duty of God. Do you know it? If you do not know, I will put a tika. Now you will know I am duty of God. Therefore, you will find the persons who are having all these kind of tikas, they have very ego. They think they are greater than others. If anybody thinks I am greater than you, that is the sickness. This is a very important point you should understand. Therefore, just practice silently and try to show the effect of practice in offering service. If you are offering service, you become the most dedicated person in your family, all will listen to you. If they will not listen to you, God will shift you from there to somewhere else. I was most loving child in my family, but they are not able to listen to do what I am doing. Then God me shifted from there. We have great love for each other, but I don't stay there. They cannot accommodate me. I have become so big. Suppose that you have a room and your height of that room is 10 feet. If you become 100 feet, how you will be there? Because my arms, your arm is with my arm is my arms. Your whole body with my body. Therefore, anywhere I am, I want to be with all of you. Therefore, I am not fit there. But I have no fight. They have such great love for me. I love them, but problem is this. My shape and size has become so big. I cannot get myself there. And their size so small. When they come in this big, they get fear. Like a small bird in the prison. Try to leave the bird out of the prison, they get where to go, how to go, big sky, again they come in the prison. Therefore, important thing is that walk alone. Practice Tapa alone. Do not advertise it. Practice and show the effect of your service. That's all. And do not criticize anyone. If you are criticizing, you cannot practice Tapa. Do not say anybody is ignorant. Then you will not practice. Do not compare that he is ignorant, he is wise. I have to make friendship with the all wise persons. You will never able to do it. Newborn baby is ignorant, doesn't know anything. Are you going to throw newborn baby from home? A small baby doesn't know anything. Then I have to be friend of the all wise person. Then get away from the children. This is not possible. Do not have this thought. When say man is known, person is known by his friend circle, what does it mean? If you are living with the wisest and ignorant both peacefully, then you are wise. Then you are good. If in friend circle they are wisest, in your friend circle they are ignorant, then you are good. Then let us practice Tapa. हम आपसे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, ये कहावत है ना कि आदमी अपने साथियों के द्वारा जाना जाता है। अगर साथी गड़बड़ तो आदमी गड़बड़। गड़बड़ साथी क्या करते हैं? ऐसा कर्म करते हैं कि सफरिंग होती है, ऐसा कर्म किए बीमार हैं।
तो इसका अर्थ है कि बीमार हैं, उनको कौन ठीक करता है? डॉक्टर। सब 31 गिरी की तरह डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं, या लाड़ी महाशय की तरह जो भी डॉक्टर ये ठीक है भाई। तो डॉक्टर जाने जाएंगे जो उनके साथी हैं, उनके सबसे बड़े साथी उनके मरीज हैं। तो क्या डॉक्टर गड़बड़ हो गए? अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको कुछ भी नहीं आता, न गिनती, न पहाड़ा, न लिखना, न पढ़ना, तो क्या कहेंगे? इग्नोरेंट कहेंगे। फिर टीचर पढ़ाए ना किसी को। इन कहावतों को बिल्कुल याद न करिए, सिर्फ आप होली साइंस हाथ में रखिए, उसको पढ़िए, सुनिए, यूट्यूब में देखिए जो हम कहते हैं, और खूब काम करिए। और काम करते ही सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र हो जाइए। जो अनुभव हो उस अनुभूति को सीधा कहिए कि ये ब्रह्मा का ज्ञान है। ये किसी से कहिए मत। पता था कि आपने कहा कि मैंने झाड़ू लगाया, मैं झाड़ू लगा के चीज आपसे बताता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं झाड़ू लगाया, ब्रह्मा का ज्ञान था वो। फिर कहेंगे पागल हो गया, ये क्रिया वाले सब पागल है क्या? ये चीज कही नहीं जाती है, इसको अभ्यास किया जाता है। किसी को बहुत मानता है तो पता चलता है, कहा नहीं जाता है। जो बार बार कहता है कि हम बहुत मानते हैं, वो मानता नहीं है। जो इतना अधिक प्रेम करता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, तो आपको पता चलेगा। उसके कहने से कुछ बढ़ नहीं जाएगा। अमेरिका में बहुत से लोग कहते हैं आई लव यू, रोज अलग हो जाते हैं। सुबह कहेंगे आई लव यू, शाम को दूर हो गए। इस महीने में बहुत नजदीक रहे, अगले महीने में अलग हो गए। ये सब चीजें कही नहीं जाती। सीधा अभ्यास करिए और आज से फिर जुटिए सेवा करने में। अगर सेवा करना नहीं आ रहा है तो फिर टाइम टेबल लिखा लीजिए, किसी से क्या करें, किसी से लिखा लीजिए और वही करिए। उसको करते हुए, अभ्यास करते हुए जीवन व्यतीत करिए। कुछ दिनों में ज्ञानी हो जाएंगे। ऐसे ज्ञानी हो जाएंगे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। Now we are ready to practice the highest principle of living, Tapa. Ta means practicing anything. Practicing means listening, talking, walking, working, using eyes, and anything, any kind of activity. When you are doing it, try to keep mind there. If you are eating the food, mind should be with the perception of taste. Mind should be with the fingers, how fingers are touching the food. Vision should be on the food. When you are eating the food, you must feel your whole body, because this food is going into the body. This is one example. If you are drinking water or any liquid, try to feel the taste of that liquid or water, and because that water is going inside head to toes, you must feel head to toes. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs. Try to feel it more and more. When you are feeling your head to toes with deepest devotion, then during drinking and eating you cannot talk. If you are talking more, it means you are not practicing tapa. अच्छी तरह से सुनिए कि हम चलो खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय तप करना है। तप क्या है? तप का मतलब होता है आप जहां पर वहीं एकदम स्थिर हो जाइए। स्थिर कब होंगे? जब हम मन होगा। हम कोई चीज लिख रहे हैं तो एकदम उंगली वहां स्थिर हो जाए, हम बॉडी स्थिर हो जाए, इसका मतलब कि मन वहीं पर आएगा। तभी जब शरीर और मन के बीच में दूरी कम हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है। और इसी स्थिति को पाना है। चलो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते स्वाद की अनुभूति करिए। स्वाद की अनुभूति के तो मन स्वाद में आ गया, तो आंखें क्या करेगी? खाना को देखिए। हाथ क्या करेगा? खाने को छुइए। और क्या करे? खाना मुंह के अंदर जा रहा है, शरीर में, पूरे शरीर की अनुभूति करिए। तो सिर से लेके पैर की उंगली तक इस पूरे अस्तित्व की अनुभूति करते हुए
स्वाद की अनुभूति करते हुए, हाथों से उस भोजन सामग्री का स्पर्श अनुभूति करते हुए फिर आप खाना खाइए। यही तपा है। ऐसा करने पर आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और न कम खाएंगे। Let us place both palm on the posterior surface of head. Keep eyes closed. Feel head to toes. Let us practice tapa. Let us imagine that we are ready to eat something solid and liquid food. Then feel head to toes. We should keep everything ready. As you are driving the car, driving the bike, you need. Or road should be clean, road should be free, otherwise there will be accident. Then you have to feel head to toes, because food is going to enter into this unique place which we call body. Therefore make it clean. How to clean this body? As you want the clean road when you are driving the car. You do not want collision. Then we must have the best thought and real thought about head to toes. Head to toes, what we feel is presence of formless, omnipresence is spirit. Having this thought and feeling head to toes, you must have this thought also. When you are tasting the food, taste is presence of Parambrahma. And you are touching the food, that touch is also. When you are using eyes to see the food, have the same thought, idea and concept. It means in the process of consuming the food, eating the food, you are feeling presence of God. This is called Tapa. हाथों को फिर से ऊपर उठाएं, raise arms up, feel head to toes, each and every point of head to toes, start from tip of the nails of the toes to tip of nails of the finger, both legs, back, abdomen, chest, arms, neck, face, head. Now let us imagine that we are going to consume food, solid and liquid. Food is going to start its journey to enter into this body temple, this unique body. Then we want clear path. How to clear the path within head to toes? When feel head to toes with the true idea, true thought and concept. What is that? Head to toes, what we feel is unique manifestation of Parambrahma. Legs, arms, back, abdomen, chest, neck, face, head, whatever we realize is unique manifestations of Parambrahma. Then move arms up and down, what you are feeling the same. हाथों को ऊपर नीचे करें, हाथों को मोड़ें और फैलाएं. Now we are tasting the food. Try to imagine this. What is that taste? Parambrahma has become the taste. When you are touching the food, what is that? Parambrahma has become that touch. When you open the eyes, we are seeing the food. What is that visual? Parambrahma has become that vision. Now we realize we are practicing Parambrahma alone exists. Having this consciousness, when we are having this journey, unique journey of the food material entering into this body, that is called Tapa. अब हाथ ढीला करें, आंखें खोलें, रिलैक्स आर्म्स एंड ओपन आईज. इस तरह से तपा हर जगह करनी है. आज आपने खाना कैसे खाएं इसके बारे में आपने सुना. तपा कैसे करें, इसे भारतीय संस्कृति में नियम है. खाना खाते समय बोलिए मत. चम्मच से खाना खाने के बजाय हाथ से खाइए. हाथ का स्पर्श होता है. और जब ये भोजन सामग्री परब्रह्म भोजन के रूप में है तो एक भी अनाज थाली में छूटना नहीं चाहिए और फेंकना नहीं चाहिए. ये बहुत आवश्यक है. किसी भी अनाज की निंदा ना हो और स्वाद की अनुभूति बनाए रखिए. अब खाते समय स्वाद घटने लगा, पता चला स्वाद बुझ गया, तब खाना बंद किए तो आपने भगवान को बुझा दिया.
स्वाद आपका बना ही रहे उसके पहले खाना खाना बंद कर दीजिए। तो खाना खाने का ये जो व्यवहार है यही तप है। इसी तरह से हर चीजों में तप करना है। कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे गंध की अनुभूति करें, पैरों से कैसे चले, हाथ से कैसे काम करें, मन और बुद्धि से कैसे करें। अगर खाना खाने में, खाना तो रोज खाएंगे ही, बिना खाए तो रहेंगे नहीं। अगर खाना खाते समय तप का अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे विल पावर बढ़ेगी। फिर तप का अभ्यास अन्य क्रियाकलाप में आसानी से कर लेंगे। In this way, we are learning how to practice tapa when you are eating the food, because we eat every day. When you are eating, practice the tapa, there will get good quality of willpower. By using that willpower, you can practice tapa in all walks of life. For today, the homework, we are going to practice tapa. When you are drinking water or eating anything, you have to practice tapa at that time. How to practice? Very easy. During that eating process, feel head to toes, it is presence of Parambrahma. Each touch of the food with your fingers, with your mouth, upper palate, lower palate, food is going into esophagus, stomach. All that perception is presence of Parambrahma. Practice this. This is the important things for this live session for today. अब आइए आपको हम सिर और रीढ़ की अनुभूति में तपा कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now I'm going to give you short practice how to feel altar of God, how to practice tapa when you feel your head and spine. दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें। Again place both palm on the posterior surface of head. फील हेड एंड स्पाइन। सिर और रीढ़ में हम एकाग्र हो जाएं। भ्रूमध्य कहाँ पर है याद करें। लोकेट पॉइंट ऑन फोरहेड बिटवीन आईब्राउज, भ्रूमध्य। फील हेड एंड स्पाइन। सिर और रीढ़ में और एकाग्र हो। याद करें सच क्या है कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, श्वास की अनुभूति, आंख बंद रखते हुए जब भ्रूमध्य पर मन को एकाग्र किए हैं, उस समय भ्रूमध्य के समक्ष इसके सामने जो दिखता है ये क्या है? ये सब परब्रह्म। सिर से पैर की उंगली तक यह अनुभूति, यह भी परब्रह्म की उपस्थिति। सिर और रीढ़ ये परब्रह्म की उपस्थिति। वॉच ब्रेथ। व्हाट इज दिस? परब्रह्म हैज बिकम ब्रेथ। एंड फील भ्रूमध्य, पॉइंट ऑन फोरहेड बिटवीन आईब्रोज। In front of the Brahma, whatever we see is a Parambrahma. Parambrahma alone exists. Parambrahma is all in all. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs is presence of Parambrahma. Now curve head and spine slowly to increase more comfort. All the changes what we realize, you must accept their presence is presence of Parambrahma. Parambrahma alone exists. Parambrahma is all in all. धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएंगे कि झुकाने की क्रिया में जो परिवर्तन प्रकट हो ये बहुत अच्छे लगे, सुखद हो, ऐसा लगे कि आराम की वृद्धि हो रही है। और साथ ही साथ यह भी याद रखे कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ अनुभव कर रहे हैं और जितने तरह की अनुभूतियां हो रही हैं ये सब परब्रह्म की उपस्थिति है।
सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ बाईं तरफ धीरे धीरे झुकाते ही, झुकाने के बाद फिर सिर और रीढ़ को धीरे धीरे पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ हम झुकाने का अभ्यास करें। इतना याद रखें कि झुकाते समय आराम बढ़ना चाहिए। इस तरह से झुकाएं कि बहुत अच्छा लगे। After curving head and spine towards right left, now we will curve it backward and forward slowly. Each and every moment we must feel joyful changes on each and every point of head and spine. We have to increase deeper intensity, more and more intensity of awareness to feel head and spine, head to toes. और एकाग्र हो जाए सिर और रीढ़ में। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम, हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म। नाउ सिट इन स्टैटिक पोजीशन, इन स्टेबल पोजीशन, स्थिर बैठ जाए। याद रखिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि इसे आध्यात्मिक सदग्रंथ जो पूर्ण है वो हम सबके पास है, होली साइंस। We must realize we are very, very fortunate that we have complete spiritual text of holy science. Every day we are going to practice. Every day we will practice the principal philosophy is given in holy science. हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। सिर और रीढ़ में जो भी सिद्धांत है उसी को जीवन में अपनाएंगे। क्या सिद्धांत है? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। What is the true principle? That Parambrahma alone exists. अब गहरी श्वास के साथ हम अंगड़ाई लेते हुए, नाक से 2 बार में श्वास लेते हुए इस तरह से अंगड़ाई ले कि पैर के नाखून से के हाथ की अंगुली के नाखून तक, पैर के पंजे से सिर तक, शरीर का सामने का क्षेत्र, पीछे का क्षेत्र, अगल बगल सब में एकाग्रता बढ़ जाए। मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए सब एकदम ढीला कर दे। Now we are ready to practice double breathing followed by stretching relaxation. Practice 2-3 times. 2-3 बार इसे दोहराए। Now let us bow down to our devotion we have in Kriyayoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, ओपन आईज। ये आज का अभ्यास है।